हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कि आईबीआर क्या होता है, इंडियन रेगुलेशन का लॉ क्या होता है। जैसे आपने सुना भी है कि बॉयलर जो भी ऑपरेट होता है वो आईबीआर के अंडर और रेगुलेशन के अंडर रन करते हैं और सर्टिफिकेशन हमें लेनी पड़ती है। आज मैं आपको वीडियो में पूरा इसकी जानकारी दूंगा कि आईबीआर रेगुलेशन कब स्टार्ट हुआ, कब इसकी जरूरत पड़ी और इसकी हिस्ट्री क्या है। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर दें जिससे आपको नई नई ऐसी वीडियो और जानकारी आती रहेगी। तो वीडियो में मैं दो और तीन चीज़ें जरूर कवर करूंगा। एक तो मैं आपको थोड़ा सा बॉयलर की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि बॉयलर कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बॉयलर की हिस्ट्री क्या है, पहला बॉयलर किसने बनाया, क्या इसका जरूरत कैसे पड़ी और कैसे इसका मेक हुआ। और बॉयलर की अगर आपके पास भी बॉयलर है तो वो मैं ये भी कवर करूंगा कि बॉयलर आईबीआर के अंडर बॉयलर कौन से होते हैं, नॉन आईबीआर के अंडर बॉयलर कौन से होते हैं और इनकी सर्टिफिकेशन क्या क्या रहती है और हमें कैसे इसको अप्रूव कराना पड़ता है, कौन सी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो इसको अप्रूव करती है। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा आईबीआर के रेगुलेशन के बारे में। तो जुड़े रहिए ऐसे ही। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आईबीआर आईबीआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, जिसकी आज हम बात भी करेंगे। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बॉयलर की हिस्ट्री क्या है, कैसे वो स्टार्ट हुआ। थॉमस न्यूकमैन थॉमस न्यूकमैन में फर्स्ट टाइम 1712 में फर्स्ट इंजन जो था उसको यूटिलाइज किया स्टीम पावर में मैकेनिकल वर्क करने के लिए। तो सबसे पहला जो भी बॉयलर का से पहले जब भी स्टीम को यूज किया गया मैकेनिकल वर्क के लिए, वो 1712 में न्यूकमैन के थॉमसन न्यूकमैन के जरिए किया गया। उसने एक छोटा सा इंजन बनाया जिसमें पिस्टन रिलेटेड काम था और वो पानी के द्वारा उसमें कूलिंग करते थे। पिस्टन अप और डाउन होता रहता है जैसे आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, और ग्रेविटी से वो नीचे आ जाता था। तो जो फर्स्ट जो स्टीम से जो वर्क स्टार्ट हुआ, मैकेनिकल स्टीम पावर को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया, वो न्यूकमैन ने स्टार्ट किया 1712 में। उसके बाद जेम्स वॉट ने उसी न्यूकमैन के द्वारा बनाया हुआ जो स्टीम इंजन था उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया। उसमें उसने अलग से कंडेंसर लगा दिए जिससे हीटिंग और कूलिंग की जो समस्या थी उसको सोल्व किया जा सके। उसके बाद जेम्स वाट ने उसमें थोड़ा सा और चेंजिंग की, उसमें रोटेटिंग शाफ्ट वगैरह लगाई गई जिससे वो आसानी से अप एंड डाउन हो सकता था। जो पहला बॉयलर में सेफ्टी वाल्व जो डिजाइन किया गया वो डेनिस पैपकिन ने फ्रांस में 1679 को फर्स्ट सेफ्टी वाल्व बनाया। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन बॉयलर रेगुलेशन की, आईबीआर। इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी और कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ कि कलकत्ता में 1863 में एक बॉयलर एक्सप्लोजन हुआ। पहला पहले भी होते रहते, तो ये जो एक्सप्लोजन था इसमें काफी लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे इंजर्ड हुए, जिसका न्यूज़पेपर में भी काफी न्यूज आई। उसका अभी तक भी कोई क्लियरेंस नहीं कि कितनी डेथ उस एक्सप्लोजन में हुई। उसके बाद 1864 को पहली बार गवर्नमेंट से एक बिल पास हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी ये बॉयलर है, स्टीम बॉयलर्स है, इनकी इंस्पेक्शन और चेकिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो जो पहला जो एक्ट आया वो 1864 में भारत सरकार को ये लगा कि जो ये स्टीम बॉयलर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क करने के लिए या हीटिंग पर्पस के लिए, इनकी इंस्पेक्शन बहुत ही जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे बॉयलर लॉ कमेटी जनरेट हुई जिन्होंने 1922 को रिव्यू किया और
एक चेकलिस्ट बनाएगी जिसमें बॉयलर को किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगी और मटेरियल क्या क्या यूज होगा। तो 1920 में पहली बार एक चेकलिस्ट बनाएगी, एक स्टैंडर्ड्स बनाएगी जिसको एसओपी भी बोलते हैं, उसको हम आईबीआर रेगुलेशन के अंदर बोलते हैं। तो उसमें सारा कुछ क्लियर किया गया कि बॉयलर जो भी रहेगा वो कौन स्टील या आयरन या अलॉय स्टील, उस कौन सी मेक का बनेगा, उसका ग्रेड क्या होगा, जो बॉयलर की कंस्ट्रक्शन होगी उसका क्या डिजाइन होगा, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो 1922 में ये कमेटी ने डिसाइड किया। उसके बाद जो पहला एक्ट आया बॉयलर एक्ट 1923, जो बॉयलर की हिस्ट्री में पहला एक्ट था, जिसमें इन्होंने जो भी बॉयलर के लेटर थे उसको सारा डिटेल उन्होंने इस एक्ट में डाली कि बॉयलर की सेफ्टी कैसे रखेंगे, एक्सप्लोजन से उसको कैसे बचाना है कि बॉयलर फिर से कोई एक्सप्लोजन ना हो और कोई भी दुर्घटना ना हो। तो उसमें इन्होंने बॉयलर एक्ट को पहली बार 92 में पहला लॉन्च किया जिसमें इन्होंने बॉयलर के बारे में पूरी डिटेल्स डाली और सेंट्रल बोर्ड ने भी उसको 1973 में रेगुलेशंस के अंडर डाल दिया। उसके बाद जो सेकंड इंडिया रेगुलेशन की जो आज करंट सिचुएशन में जो चल रहा है 1950 में आया, जिसने उन 1923 का जो एक्ट था उसमें थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट डाली और इसमें उन्होंने रेगुलेशन में टोटल कवर किया मटेरियल इक्विपमेंट यूज टू मेक स्टीम बॉयलर इन इंडिया में। तो 23 में उन्होंने जो एक्ट में डाला था उन्होंने डिजाइन कंस्ट्रक्शन और मटेरियल का डाला था, पर जब सेकंड जो 1950 में जो आया इन्होंने थोड़ा सा और उसके डिटेल में डाला कि जो भी बॉयलर के इक्विपमेंट्स होंगे, मान लो सेफ्टी वाल्व है या ब्लो डाउन वाल्व है या कोई भी शट डाउन वाल्व है, ऑन ऑफ वाल्व है, वाटर के पैरामीटर्स क्या होंगे, ऑपरेशंस कैसे होगा। तो 1950 में उन्होंने जो रेगुलेशन जो अभी करंट रेगुलेशन है उसमें इन्होंने डाला। तो ये तो हिस्ट्री की बात थी, ये न्यूज में आपने काफी सुना भी होगा, एक्ट 23 में आया जब भी कलकत्ता ब्लास्ट हुआ। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कि आईबीआर क्या होता है। आईबीआर is Indian boiler regulation which has created in 15 सितंबर 1950। पहला एक्ट आया था 1923, जो सेकंड जो करंट है वो 1950 में आया, उसकी जो डेट है 15 सितंबर। उसमें भी कंफर्म किया गया बाय सेक्शन 28 एंड 29 ऑफ द इंडियन बॉयलर एक्ट। द इंडियन बॉयलर एक्ट वाज फॉर्म्ड इन 1923 23 फरवरी। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि स्टीम बॉयलर और जो स्टीम पाइप्स आर रेगुलेटर बाय आईबीआर। तो हम किस बॉयलर को आईबीआर बोलेंगे और किस बॉयलर को नॉन आईबीआर बोलेंगे। हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि स्टीम बॉयलर कौन से जो स्टीम बॉयलर हैं जो आईबीआर के अंडर आते हैं। तो इसका जो रेगुलेशन के अंडर डाला हुआ उन्होंने आईबीआर, ये बोलता है कोई भी क्लोज वेसल है जिसका एरिया 22.75 लीटर कैपेसिटी है या उससे अबव है, वो आईबीआर के अंडर आएगा। तो जितना भी हीटिंग सर्विस अगर 22.75 लीटर कैपेसिटी से अबव का कोई भी क्लोज वेसल है जिसमें हम हीटिंग के दौरान स्टीम जनरेट करेंगे, वो स्टीम बॉयलर के अंडर ही आएगा। तो जो भी आईबीआर का रूल है आप समझ लो 22.75 लीटर की कैपेसिटी और उससे अबव, तो वो आईबीआर के अंडर आएगा बॉयलर। और दूसरा उसने स्टीम पाइपों के बारे में भी बताया हुआ। एक तो पहला फंडा होगा कि जो हीटिंग सरफेस रहेगा 22.75 लीटर के अबव है। और स्टीम पाइप्स का क्या बताया, अगर आईबीआर स्टीम पाइप मींस एनी पाइप थ्रोट विच स्टीम passes फ्रॉम ए बॉयलर टू प्राइमरी मूवर और अदर यूजर और बोथ
if pressure at which steam passes through such pipes exceed 3.5 kg above atmospheric pressure, such pipe exceed 254 mm। आईबीआर के अंडर स्टीम पाइपों का जो उन्होंने बताया कि अगर स्टीम पाइप 254 mm के डाया से अबव है और उसमें जो स्टीम का प्रेशर है वो 3 kg से अबव है, तो वो भी जो स्टीम पाइप हैं वो भी आईबीआर के अंडर आएंगी और उनकी भी आपको परमिशन लेनी जरूरी है, सर्टिफिकेट लेने जरूरी है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जो भी स्टेट वाइज आईबीआर के अंडर रूल है। तो पहला जो आईबीआर बॉयलर बॉयलर का अगर हम थोड़ा सा समझें कि आईबीआर बॉयलर क्या है, अगर उसका हीटिंग सर्विस 22.75 लीटर कैपेसिटी से अबव है और जो भी स्टीम हम जनरेट कर रहे हैं वो बॉयलर से जब भी यूजर पॉइंट तक जा रही है, उस स्टीम पाइप का जो डाया है अगर 254 mm से अबव है, एक्सीड से अबव है और उसमें जो प्रेशर है वो 3 kg से अबव है, तो वो स्टीम पाइप भी आईबीआर के अंडर ही आएगी और उसकी भी आपको टेस्टिंग वैसे ही करवानी है जैसे आप अपने बॉयलर का करवाते हो। तो आईबीआर ने रेगुलेशन में ये डाल दिया। अब बात करते हैं कि आईबीआर और क्या-क्या कवर करता है अपने रेगुलेशंस के अंदर। आईबीआर जो कवर करता है वो करता है डिजाइन, फैब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट बॉयलर ऑफ एनी पार्ट इंक्लूडिंग फीड पाइपिंग एंड फिटिंग्स, वेसल्स, टैच द बॉयलर कंपोनेंट। तो बॉयलर के रिलेटेड मैं समझ सकता हूँ कि जो भी बॉयलर के अंदर माउंटिंग या एक्सेसरीज लगी है वो आईबीआर उसको कवर करता ही करता है, चाहे उसका डिजाइन हो, फैब्रिकेशन हो, इंस्पेक्शन हो, टेस्टिंग हो, तो उसको कवर करता ही करता है। एडिशनल अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में डालूं तो स्टीम पाइपिंग वो मैंने आपको पहले बताया 254 mm से अबव और 354 kg से अबव, वो स्टीम पाइपें आईबीआर के अंडर आएंगी। फीड पाइपिंग जहां से वाटर फीड करता है बॉयलर को, वो तो आएंगी। इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, वाल्स इंक्लूडिंग सेफ्टी वाल्स, एनी माउंटिंग और फिटिंग ऑफ any external or internal part of a boiler which is subjected to pressure including 1 kg cm square gauge। बॉयलर की जो भी फिटिंग्स लगी रहेगी या पाइप लगी रहेगी अगर वो 1 kg से अबव है वो भी आईबीआर के अंडर ही आएंगी। स्टीम रिसीवर्स हो गए, सेपरेटर्स हो गए, स्टीम ट्रैप्स हो गए, सिमिलर बैटर्स, हीट एक्सचेंजर्स, कन्वर्टर, इवेपोरेटर, ये सब आईबीआर के अंडर आएंगे। मटेरियल में क्या क्या कवर करता है, उसकी फोर्जिंग कैसे की गई, कास्टिंग कैसे की गई, ट्यूब जो है, पाइप्स, प्लेट्स, बेल्डिंग कंज्यूमेबल्स भी आईबीआर के अंडर ही आता है। तो हम बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन ऑफ मटेरियल कैसे होता है, क्या उनसे अथॉरिटी करती है, तो ये स्टेट वाइज अलग अलग आईबीआर में इसकी रेगुलेशन का बताया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। एनी मैन्युफैक्चर ऑफ बॉयलर और बॉयलर कंपोनेंट विशिंग टू सेंड देम टू इंडिया नीड आईबीआर सर्टिफिकेशन, दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एज वेल। इंस्पेक्शन अथॉरिटी किसके पास है, मैंने जैसे बोला कि ये थोड़ा सा स्टेट बाई चेंज हो जाता रहता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास इसकी फर्स्ट अथॉरिटी रहती है, उसके बाद वो जो अगर हम भारत इंडियन रेगुलेशन की बात करें, अगर हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ये गवर्नमेंट्स क्या रहती है, इन्होंने कुछ रिकॉग्नाइज भी किए होते हैं लोकल पार्टीज, जो कि वो भी उनके लिए बॉयलर को इंस्पेक्ट करती हैं, पर वो भी अथॉरिटी जो भी रहते हैं लोकल अथॉरिटीज या प्राइवेट अथॉरिटी उसको भी
भारत गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन प्राप्त होती है। तो दो ही अथॉरिटियां हमेशा आईबीआर को इंस्पेक्ट कर सकती है और सर्टिफिकेशन दे देती है। पहला तो इंडियन सेंट्रल बोर्ड खुद, और उनके द्वारा की गई जो भी अथॉरिटीज होती है। तो जो आगे हम बात करते हैं कि आईबीआर इंस्पेक्शन कौन कौन सी स्टेज से गुजरता है। नॉर्मल मैं थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। तो इसके 4 स्टेज ही होते हैं। जब भी आप नया बॉयलर जनरेट करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो या उसकी टेस्टिंग करानी होती है, तो उसके 4 स्टेज हैं। पहला उसका होता है डिजाइन रिव्यू। जो भी अथॉरिटीज रहती हैं, जो गवर्नमेंट ने उनको, या लोकल अथॉरिटी हो या गवर्नमेंट खुद कर रही हो, तो वो जो उसका डिजाइन होता है उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद वो करेंगे मटेरियल इंस्पेक्शन करेंगे, प्रेशर पार्ट इंस्पेक्शन करेंगे, और क्वालिफिकेशन करेंगे टेस्ट फॉर वेल्डर्स। तो जो भी आईबीआर जो बॉयलर्स रहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बॉयलर्स को बनाते हैं, जो भी वेल्डर्स रहते हैं, ये भी आईबीआर से इनको अथॉरिटी प्राप्त होती है। ये लोकल जो रहते हैं वेल्डर्स वो नहीं होते हैं। इनके पास सर्टिफिकेट होता है आईबीआर बॉयलर का। इनको टेस्ट पास करना पड़ता है। इसके लिए मैं एक अलग से मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आईबीआर वेल्डर कैसे बनते हैं, क्या क्या आपको टेस्ट देने पड़ेंगे उसके लिए, कैसे सर्टिफिकेशन मिलती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दे, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको इसके जो 15 चैप्टर है उसके बारे में मैं एक एक चैप्टर में आपको बताऊंगा कि आईबीआर रेगुलेशंस के हम वाटर के पैरामीटर आपको कहाँ मिलेंगे। अगर आपको भी आईबीआर रेगुलेशंस की स्टडी करनी है और आपको इसके नॉर्म्स पढ़ने हैं, तो आप कैसे कैसे चैप्टर वाइज उसको पढ़ सकते हो, और कहाँ आपको किस चैप्टर में क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं बॉयलर के वाटर पैरामीटर को कवर करूंगा।